हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 26 टू 32 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कल जो इससे पहला जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें 25th क्वेश्चन था, लिमिट x टेंस टू 0 fx वेयर fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। कंडीशंस दी हुई थी कि वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 0। तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन सेम टू सेम 26 क्वेश्चन भी है कि लिमिट x टेंस टू 0 वेयर फंक्शन fx, उसमें फंक्शन डिफाइन था कि मॉडुलस x न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में x था, लेकिन इसमें उसका अपोजिट है, x न्यूमरेटर में है, मॉडुलस x डिनोमिनेटर में है, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन fx की वैल्यू 0 है जब x इज़ इक्वल टू 0 है। तो ये आप सेम टू सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में कर सकते हैं। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो मैं सॉल्व कर दूँगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द लिमिट x टेंस टू 5। जब x अप्रोच कर रहा है 5 की तरफ तब हमको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन दिया हुआ है कि जो फंक्शन f(x) है वो कैसा है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। तो अब हमको पहले मॉडुलस की कंडीशन पता है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू प्लस x होती है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 के बराबर होती है, और मॉडुलस x की वैल्यू माइनस x होती है जब x की वैल्यू 0 से क्या होती है, लेस होती है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने कंडीशन ली तो अब मेरे पास फंक्शन f(x) कैसा है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 के कर तब मैं मॉड x को x लिख सकती हूँ, तब ये क्या हो गया x माइनस 5। जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो हम मॉड x को क्या लिख सकते हैं, माइनस x, और जो ये -5 दिया हुआ ये -5 हो गया। तो अब मेरे पास मॉडुलर फंक्शन डिफाइन हो गया, जब x 0 से बड़ा बराबर है तब जो फंक्शन है हमारे पास f(x) वो कैसा x माइनस 5 है। जब x की वैल्यू 0 से लेस है तब मेरे पास f(x) क्या है, -x माइनस 5 है। अब हमको जो वैल्यू है वो किस पर फाइंड करनी है, 5 पर फाइंड करनी है। 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और 5 पर ही राइट हैंड लिमिट। अब देखिए ये नंबर लाइन पे मैंने 0 से लेके 5 तक के नंबर लिए, जब 5 से थोड़ा सा लेस लेंगे और जब एक बार हम 5 से कैसा लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे, तो 5 तो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। 5 से अगर मैं थोड़ा सा कम ले रही हूँ तब भी वो क्या है, पॉजिटिव है, और 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है तब भी वो पॉजिटिव है। 5 से थोड़ा सा कम मतलब 4.9999 है, मतलब ये 0 से कैसा है, बड़ा है, तो हमको कौन सा फंक्शन लेना है, x माइनस 5। अगर मैं 5 से राइट पर ले रही हूँ 5.111111 5.00000001, तो ये भी क्या है, वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इस पर भी फंक्शन क्या है हमारे पास, x माइनस 5 है। मतलब जब मुझको 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और 5 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है, दोनों पर मेरा जो फंक्शन f(x) है वो कैसा है, x माइनस 5 पर ही डिफाइन है। तो जब x की वैल्यू 5 से कम है तो मैं इस s को क्या लिखूँगी, 5 माइनस h, और ये वाला -5 और लिमिट s टेंस टू 0। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h, यहाँ पर मैंने 0 डाला तो ये 0 हो गया। फिर मैंने लिया लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, जब x की वैल्यू 5 से थोड़ी सी ज़्यादा है तब मेरे पास फंक्शन कैसा है, वही है x माइनस 5। तो 5 इस x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 5 प्लस s से, और ये वाला -5, 5 से 5 कैंसिल तो क्या आ गया, h आ गया, और लिमिट s टेंस टू क्या है, 0 है। मतलब और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन दी हुई थी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ही नहीं इसमें, वो सॉरी मैं इस क्वेश्चन के लिए बोल गई थी 26 के लिए, तभी मैंने बोला ही नहीं था आपसे। तो मतलब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 f(x) इज इक्वल टू 0। मतलब जब x 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है तब फंक्शन f(x) की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, सपोज f(x) इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वेयर x इज़ लेस देन टू 1, और फंक्शन f(x) की वैल्यू 4 है जब x की वैल्यू 1 है, और फंक्शन f(x) की वैल्यू b माइनस ax है जब x की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन टू 1 है, और बोला है कि एंड इफ लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इज इक्वल टू f1। इसका और हमको a और b की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) का मतलब क्या होता है कि मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होती है तो उसको हम कैसे लिख देते हैं, जिस पॉइंट पर हमको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x). अब देखिए ये वो कंडीशन गिवन है कि लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इज इक्वल टू f1। लिमिट x टेंस टू 1 f(x) मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मतलब 1 पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, 1 पर राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, और इज इक्वल टू f1। जब x की वैल्यू 1 है तो हमारे पास f1 की वैल्यू क्या है,
4 है, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब फंक्शन क्या है हमारे पास b माइनस ए एक्स, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तब मेरे पास फंक्शन कैसा है a प्लस बी एक्स, और f1 की वैल्यू कितनी है 4 है। तो जब मैं इस x को लिखूँगी 1 प्लस एच, इस x को लिखूँगी मैं क्योंकि 1 में से बहुत स्मॉल क्वांटिटी माइनस करी तो 1 माइनस एच इज इक्वल टू 4। अब मैं यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा b माइनस ए, यहाँ पर डालेंगे एच टेंस टू 0 तो ये पूरा तो ये 1 माइनस 0 इज़ 1, तो b इंटू 1 इज़ b, मतलब a प्लस बी आ गया, और यहाँ पर वैल्यू तो फंक्शन 4 गिवन है, मतलब अब आपके पास b माइनस ए इज़ इक्वल टू a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 गिवन है। अब ये दो इक्वेशन, एक तो b माइनस ए इज़ इक्वल टू 4 है, एक a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 है, तो मैंने a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकती हूँ क्योंकि माइनस ए से प्लस से कैंसिल हो गया, तो 2b इज़ इक्वल टू 8, सो b इज़ इक्वल टू 8/2 इज़ इक्वल टू 4। अब ये b की वैल्यू जो 4 आई हुई है वो या तो हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में, एज यू विश। तो मैंने किस में सब्स्टिट्यूट की है, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, b माइनस ए इज़ इक्वल टू 4, b की जगह पे 4 डाला, माइनस ए इज़ इक्वल टू 4, और इस माइनस ए को मैंने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया, जो राइट पर +4 था वो लेफ्ट पर जाकर -4 हो गया, 4 में से 4 माइनस किया तो 0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 0 और बी की वैल्यू क्या आ गई है 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें उन्होंने बोला है कि लेट a1 a2 an बी द फिक्स्ड रियल नंबर, ये हमारे पास एक फिक्स रियल नंबर है, एंड डिफाइन अ फंक्शन f(x) डिफाइन है कि f(x) इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू डैश डैश ऑफ x माइनस an, देन व्हाट इज़ द लिमिट x अप्रोचेस टू a1 f(x) एंड फॉर सम जब a की वैल्यू a1 a2 an के इक्वल नहीं है तब हमको फाइंड करनी है लिमिट जब x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, तब फंक्शन f(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है हमको लिमिट x टेंस टू a1 f(x), और f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू डैश डैश ऑफ x माइनस an। मैं x की तरफ की प्लेस पर क्या डाल दूंगी a1, तो a1 माइनस a1, यहाँ a1 माइनस a2 अप टू डैश डैश ऑफ a1 माइनस an, तो a1 माइनस a1 0, तो 0 इंटू एनी नंबर, आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है लिमिट x टेंस टू a f(x), अब f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस a1 x माइनस a2 डैश डैश ऑफ x माइनस a1, x कहाँ अप्रोच कर रहा है a की तरफ, रहेगा a माइनस a1 इंटू ऑफ a माइनस a2 अप टू डैश डैश ऑफ a माइनस an। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ़ f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, कंडीशन दी हुई है कि जब x की वैल्यू 0 से लेस है तब फंक्शन f(x) इस तरीके से डिफाइन है। जब वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू 0 दी हुई है, कब दी हुई है, जब x इज इक्वल टू 0 है। फंक्शन f(x) की वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 1 है जब x की वैल्यू कैसी है 0 से बड़ी है। उन्होंने बोला है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ a की किस वैल्यू के लिए लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो अब a हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, एक जनरल नंबर उन्होंने दिया हुआ है। तो पहले मॉडुलस फंक्शन की कंडीशन सभी को पता है कि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू प्लस x कब होती है, जब x 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होता है। मॉड x की वैल्यू माइनस x कब होती है, जब x की वैल्यू 0 से लेस होती है। जब x की वैल्यू 0 से लेस है तब मॉडुलस x किसके इक्वल है, माइनस x के। तो इस मॉडुलस x को हमने क्या लिखा, माइनस x प्लस 1। फिर x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। फिर जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब मॉडुलर फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव x है। इस मॉडुलर फंक्शन को किससे रिप्लेस कर दिया, प्लस x से, और ये जो क्वेश्चन में दिया था -1 वो लिख दिया। तो अब मैंने इसमें एक a जो हमको दिया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a या x टेंस टू a, तो a के लिए हमने 3 कंडीशन ले ली हैं। जब a की वैल्यू 0 से छोटी हो, 0 छोटी कुछ भी हो सकती है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट कंडीशन लेंगे जब a की वैल्यू 0 के इक्वल हो, 3 केस बनेंगे, और एक वैल्यू लेंगे जब a की वैल्यू क्या हो 0 से बड़ी, वाला सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए नंबर लाइन पर। तो जब a की वैल्यू 0 से लेस है, तो देखिए नंबर लाइन पे 0 से लेस -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो सपोज़ करिए मैं x की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ जब वो 0 से छोटा है। 0 से छोटा मैं 0 के लेफ्ट पर जाऊँगी, है ना। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब मेरे पास फंक्शन f(x) क्या है, -x प्लस 1 है। एक x कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, a पर लेफ्ट पर। तो ये जो माइनस लगा हुआ ये तो मैंने बाहर लिखा और a में से बहुत स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर दी, +1, और लिमिट क्या है, h अप्रोचेस टू 0, तो हमने यहाँ डाल दिया 0, तो ये जाएगा -a प्लस 1। -a प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - a भी लिख सकते हैं। फिर अब x की वैल्यू a प्लस मतलब ये नहीं कि इस ग्रेटर देन टू 0 के लिए कर रहे हैं, मतलब जब हम a जो ले रहे हैं जब वो उसकी वैल्यू 0 से छोटी है, सपोज़ करिए मैंने कोई सा भी जनरल पॉइंट लिया, मान लो यहाँ पर है a,
तो उस ए से लेफ्ट पर निकाल चुके हैं हम, उसी ए पर हम राइट पर निकालेंगे। तो वो कंडीशन तो यही रहेगी, ए इज़ लेस देन टू 0। तो कंडीशन क्या है, -x+1। अब a प्लस लेना तो माइनस एज इट इज़, इस x को लिखेंगे हम a+h और ये वाला +1 यहाँ पर डाल देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा -a+1 मतलब 1 - a। अब देखिए, जब जो फर्स्ट केस था मतलब a की वैल्यू 0 से लेस थी, 0 से लेस मतलब सपोज करिए आप -1 या -2 है, तो -2 पर मैंने लेफ्ट भी निकाला, -2 पर मैंने ये राइट पर भी निकाला। ए कोई जनरल पॉइंट है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ए मैंने सपोज करिए -2 लिया, तो -2 पर लेफ्ट, -2 पर राइट। तो -2 जो है वो क्या है, 0 से लेस है, तो दोनों बार फंक्शन क्या लिया मैंने, -x+1 ही लिया है। और अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। जब ए की वैल्यू 0 से लेस है तो हमारी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। सेकंड केस है, जब हमारे पास जो ए है वो हमने किसके इक्वल लिया, नंबर लाइन पे 0 के। अब मुझे 0 से लेफ़्ट निकालना है, 0 से राइट निकालना है। जब x की वैल्यू 0 से लेफ़्ट पर लूँगी, a माइनस पर लूँगी, तब कंडीशन क्या लूँगी मैं, -x+1। जब मैंने a इज़ इक्वल टू 0 लिया है और 0 पर पॉजिटिव लूँगी, मतलब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब मेरा पास फंक्शन क्या है, x-1 है। तो 0 से छोटी मेरे पास फंक्शन क्या है, -x+1 है। इस x को मैं किससे रिप्लेस कर दूँगी, 0 - h से, फिर प्लस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, h+1, यहाँ पर डाल देंगे 0, तो वैल्यू क्या आ गई, 1। नेक्स्ट है इसी में, लिमिट x टेंड्स टू a+ fx। a प्लस मतलब जब a इज़ इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव, 0 पर पॉजिटिव, 0 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या है मेरे पास, x-1। तो मैं इस x को क्या लिख दूंगी, 0 + h, यहाँ पर डालेंगे 0, तो वैल्यू क्या आ गई, -1। अब देखिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, मतलब एट x इज़ इक्वल टू a पर हमारा जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हम लेंगे, जब मेरे पास जो a जो है वो ग्रेटर देन टू 0 है। a ग्रेटर देन टू 0 का मतलब नंबर लाइन पर 0 से बड़ा 0 है, यहाँ पर 1 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, एनीवे कुछ भी नंबर हो सकता है। तो सपोज़ करिए मेरा 2 है, मैं 2 से लेफ्ट पर निकालूंगी, 2 से राइट पर निकालूंगी, तो दोनों पर ही कंडीशन क्या आएगी आपकी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये x-1 वाली। जब मैंने 0 से बड़ा तब मैंने a+ लिया, तो फंक्शन क्या है, x-1। इस x को मैं क्या लिखूंगी, a+h, यहाँ पर डाल देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, a-1। लिमिट x अप्रोचेस टू a-fx हो गया, यहाँ पर भी फंक्शन वही है, x-1। a में से हम h माइनस करेंगे और ये वाला -1 यहाँ डाल देंगे 0, तो a-1। मतलब जब a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, इफ़ द फंक्शन fx सेटिस्फाई लिमिट x टेंड्स टू 1 fx - 2 अपॉन x² - 1 इज इक्वल टू पाई, देन इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। तो इसमें देखिए लिमिट जो है अभी इसमें ये कॉमन लगी हुई है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक साथ लगी हुई है। तो हम इस लिमिट को पहले क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, न्यूमरेटर में भी अप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2 is divided by limit x tends to 1 x² - 1 is equal to पाई। ये जो टर्म डिनोमिनेटर में इसका मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिमिट x टेंस टू 1 मतलब x कहाँ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ, तो यहाँ क्या डाल देंगे 1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0, तो पाई इंटू 0 इज़ 0। यहाँ पर क्या हो रहा है, लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस लिमिट x टेंस टू 1, जब x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही तो फंक्शन की वैल्यू हमको इसमें 2 ही दी हुई है, x नहीं है कुछ। अगर x होता तो हम वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करते, लेकिन सिंपल 2 था इसलिए 2 लिख दिया। अब ये माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो गया, माइनस का 2 राइट पर जाकर क्या हो जाएगा +2, तो 0 + 2 इज़ 2, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, इफ़ fx इज इक्वल टू mx² + n वेयर x इज लेस देन टू 0 एंड nx + m वेयर x इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0 बट लेस देन टू 1 एंड nx³ + m वेयर x इज ग्रेटर देन टू 1 फॉर वॉट integers m and n does both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist। मतलब m और n की किस वैल्यू के लिए फंक्शन fx जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो x की वैल्यू है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, और जब फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही तो वो एग्जिस्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, ये आपको बताना है।
तो फर्स्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के लिए। जब एक्स की वैल्यू 0 से लेस है, 0 से लेस है मतलब एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, एक्स की वैल्यू 0 से लेस शो कर रहा है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। 0 माइनस, 0 पर माइनस है तो 0 से स्मॉल क्वांटिटी माइनस की, और यहाँ पर मैंने क्या पुट किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई 0, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से n। जब x टेंड्स टू 0 प्लस ले रही हूँ, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब फंक्शन क्या हमारे पास nx प्लस m है, और इस x को क्या लिख देंगे हम 0 प्लस h प्लस m, यहाँ डाल देंगे 0, तो ये पूरा 0 हो गया और यहाँ पर क्या आ गया m आ गया। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है nx प्लस m, तो यहाँ पर भी m आ गया। लेकिन हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन से कोई मतलब नहीं रहता है, हमें तो ये देखना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आई है क्या, नहीं आई, तो मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब इसी का सेकंड पार्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी तो फंक्शन क्या है एन एक्स प्लस एम, एक्स की वैल्यू 1 से लेस है मतलब 1 माइनस एच, यहाँ पर डाल देंगे एक्स टेंड्स टू 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 नहीं होगा, यहाँ पर हम डालेंगे 0, तो 1 माइनस 0 इज़ 1, तो n प्लस m आ जाएगा। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है एन एक्स क्यूब प्लस m है। इस x को हम क्या लिख देंगे 1 प्लस h का होल क्यूब, तो यहाँ डालेंगे 0, तो 1 का क्यूब 1, तो जाएगा n प्लस m, मतलब एट x इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों क्या आ गई हैं, सेम आ गई है n प्लस m और n प्लस m, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.1 फिनिश हो गई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एंड